हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो फाइनली इंतजार था, तो एडमिशन का प्रोसेस का फाइनल डेट आ चुका है कि कब से सारा आपका एप्लीकेशन जो सबमिट करने का प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसका डेट आ चुका है। सारे तमाम अपडेट आ चुके हैं, पेपर में अपडेट आ चुके हैं, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। क्या कुछ अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी के एडमिशन से रिलेटेड, कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, ये तमाम सारा अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे, सबसे सटीक जानेंगे। तमाम सारे अपडेट को एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से जारी की गई जो लेटर है उससे हम लोग इस सारे इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करेंगे। प्लस पेपर में अपडेट भी आ चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में तमाम सारे अपडेट को हम लोग सही तरीके से जानेंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या अपडेट का मेन मतलब है, और कब से ये एप्लीकेशन का प्रोसेस सबमिट होगा, किस तरीके से आपको तमाम सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली है क्या, और कितने यूनिवर्सिटी इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहे हैं, और किस तरीके से ये तमाम सारा जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो आपका कंप्लीट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रभात खबर का मेरे पास पेपर है, कैंपस प्रभात करके आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 28/3/2022 पटना सोमवार। प्रभात खबर पेज नंबर 4 में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें अभी मैं जिसके बारे में अभी आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। क्या अभी है, मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से एक बार सिंपल से समझा देता हूँ। एग्जैक्टली होता था क्या कि पहले तमाम सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, यानी यूजी कोर्स में आपका एडमिशन लेना था, तो वो यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम सेपरेटली देना पड़ता था। मतलब अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू का एग्जाम दीजिए, जेएनयू में लेना है तो जेएनयू का एग्जाम दीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज किया, और चेंज करके एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जो कि आपका है सीयूसीटी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। यानी आप एक टेस्ट दीजिए जिसमें आपका रैंक जितना बेस्ट रहेगा, आपको उतने बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज अलॉट की जाएगी। मतलब एक टेस्ट के जरिए से भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी आपके पास कर सकते हैं सीयूसीटी का, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, यानी सीयूसीटी में अगर आप बैठते हैं और सीयूसीटी में आप एक अच्छा स्कोरिंग करते हैं, तो आप भारत के अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि तीनों में ये पॉलिसी काम करेगा। और इसके रिगार्डिंग तमाम सारे अपडेट आ चुके हैं। अब आशा करते हैं कि सीयूसीटी का मेन मतलब क्या था वो आप जरूर समझ गए होंगे। तो पेपर में क्या कुछ अपडेट है देखिए, लिखा गया है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए 2 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन। यानी आवेदन की पूरी प्रक्रिया 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो अब अपने आप को तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारियों में तेजी कर दीजिए, ताकि आप एंट्रेंस टेस्ट में, यानी सीयूसीटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, आप उसमें अच्छा स्कोरिंग कर सके और अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटीज अच्छे कोर्स में आपका अलॉटमेंट हो सके। क्या कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन से, पूरा इन्फॉर्मेशन को चलिए तेजी से पढ़ते हैं। बताया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट 2022 की तिथि नेशनल टेस्टिंग ने जारी कर दी है, और सीयूसीटी में शामिल होने के लिए 2 अप्रैल से विंडो खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो डेट मैंने आपको बोला 2 अप्रैल से विंडो खुल जाएगा, जो कि 30 अप्रैल तक विंडो खुला रहेगा। और इसके लिए https://cuct.smart.ac.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस 2 अप्रैल को सबसे पहले आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसीजर के रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल से लगातार कनेक्टेड रहे। ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वीडियो जैसे ही आपको अवेलेबल होता है, आप फिर उसे देख करके आप भी अपने जो अपना एप्लीकेशन है आप उसको सबमिट कर सकते हैं सही तरीके से। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन को सबमिट करने में मिस्टेक आपको नहीं करना है, जिससे कि आगे फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको किसी भी टर्म्स में अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट्स के जरिए से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आगे आपको बताते हैं कि सीयूसीटी में आयोजन जुलाई में होने की संभावना है, और सीयूसीटी के मेरिट लिस्ट के अनुसार से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से ग्रेजुएशन के अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें दिल्ली के अलावा बीएचयू जैसे भी बड़े संस्थान शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से भी अच्छे और बेहतरीन यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इसमें संबंधित है। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी सीयूसीटी के जरिए से होगा, ध्यान रखिएगा। और जहां स्टूडेंट्स स्नातक और स्नातकोत्तर जैसे पाठ्यक्रमों आगे की पढ़ाई बेहद ही कम खर्चे में पूरी की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू और जेएनयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में बहुत ही कम खर्चे में अच्छी से अच्छी पढ़ाई की जाती है, तो इसका फैसिलिटी आपको सीयूसीटी के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनटीए ने कहा है कि अगर चाहे, यानी एनटीए देखिए सजेस्ट करती है, अगर चाहे तो स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अब आपका इसी के मेरिट स्कोर पर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकती है। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है जो एडमिशन का प्रोसेस के लिए अलग अलग टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप में चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंजिंग करके इस पॉलिसी को वो भी एडॉप्ट कर सकते हैं कि जिस कैंडिडेट के पास सीयूसीटी का अच्छा स्कोर कार्ड रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसको प्रेफरेंस दी जाए। जैसे अगर बात की जाए बिहार की, अगर सिंपल सी बात की जाए कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी है, और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट अलग से लेती है। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास सीयूसीटी का अगर स्कोर कार्ड रहेगा, अच्छा स्कोर कार्ड रहेगा, तो उनको उस एंट्रेंस में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का बेनिफिट स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, और ये हर स्टेट यूनिवर्सिटीज में काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, ये तीनों इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है। और टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 13 भाषाओं में आयोजित होगी। ये पूरी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 13 भाषाओं में होगी, जिसमें भाषाएं आपका मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, हिंदी व अंग्रेजी जैसी भाषाएं होगी। और एनटीए की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पराशर ने कहा है कि सीयूसीटी में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न 12वीं के बोर्ड परीक्षा पे आधारित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम होगा वो आपका मेनली 12वीं के बोर्ड परीक्षा पे आधारित होगा। तो आप जितना 12वीं का कोर्स का सिलेबस है वो
पूरा सिलेबस आप एनसीईआरटी के जरिए से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वहां पे आपको चूज अप करने का रहेगा कि आप कितने सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप अपना ऑप्शंस को बता सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 6 सब्जेक्ट देना है, जो कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम में मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा भी, ध्यान रखिएगा। और सीयूसीटी में स्नातक डिग्री के प्रोग्राम पर आधार पर सीयूसीटी में रखे जाएंगे 27 डोमेन, और 27 से अधिक डोमेन में यानी विषयों में चॉइस का विकल्प मिलेगा। यानी टोटल 27 सब्जेक्ट का आपको विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा का क्या कुछ पैटर्न होगा, पैटर्न के बारे में भी देखिए, बताया गया है कि सीयूसीटी में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए यानी भाषा से रिलेटेड होगा, जिसमें 13 भारतीय भाषाएं आधारित होगी। यह सभी छात्रों को देना अनिवार्य है, जो भी आपका भाषा रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, उर्दू रहे, उड़िया रहे, जो भी आपका भाषा रहे, भाषा का भी सवाल का आपको जवाब देना है। और 50 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। और जबकि सेक्शन 1 में विदेशी भाषा या लेक्चर में यानी जो आपसे भाषा रिलेटेड है आपका उसको सवाल देना है, 50 सवाल 40 सवाल का आंसर देना है, जिसके लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम अलॉट होगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स इनमें से अपनी मनपसंद चुन सकते हैं। वहीं सेक्शन बी में, यानी ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन ए के बारे में डिस्कस हो गया लैंग्वेज पेपर के बारे में, और सेक्शन बी में इसमें छात्र अपने मनपसंद डोमेन में से कम 1 और अधिक से अधिक 6 डोमेन यानी सब्जेक्ट चुनना होगा। यानी कैंडिडेट को जो चॉइस अप करना है वो एक सब्जेक्ट का कम से कम, यानी किसमें उनको ऑनर्स में एडमिशन लेना है, और मैक्सिमम अपना 6 ऑप्शंस को बता सकते हैं, यानी 6 पेपर के बारे में बता सकते हैं जिसमें उनको ऑनर्स करना रहे। ध्यान बता दें, इसमें भी आपको 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 का उत्तर देना है, और 45 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। और वहीं जो जनरल पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यानी 3 सेक्शन में एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। एक आपका लैंग्वेज पेपर, सेकंड आपका जो डोमेन पेपर है, यानी जिसमें आप ऑनर्स आगे की ओर प्रोसीड कीजिएगा, और एक आपका जनरल पेपर। तो 75 सवालों में से 60 का जवाब आपको देना है, जिसके लिए 60 मिनट का टाइम अलॉट रहेगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा सेटअप है, वो आपको पेपर के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस को भी जारी कर चुकी है। इस नोटिस को देखने के लिए nta.ac.in के वेबसाइट पे पहुंचना है आपको। यहाँ पे लेटेस्ट सेक्शन में आने के बाद यहाँ जो ऑप्शंस मिल रहा है आर्चिव का, इसका आपको यूज करना है। यूज करने के बाद आप इस पे क्लिक करते हैं तो सारे तमाम नोटिस वगैरह यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो आपको नोटिस दिख रहा है, पब्लिक नोटिस CUCET UG 2022 डेट 26/3/2022 को इसे जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUCET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 22 to 23। आप इसे पूरा सही तरीके से पढ़ने के लिए रीड मोर वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रीड मोर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है रिगार्डिंग द जो सब्जेक्ट है कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUCET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 22 to 23। इसके रिगार्डिंग पूरा नोटिस वगैरह जो मैंने आपको तमाम सारा बात बताया, इसमें सारा टॉपिक मेंशन किया गया है कि कब से डेट है, किस तरीके से लैंग्वेज का पेपर है। और ये डेट देख सकते हैं 2/4/2022 से लेकर के 30/4/2022 तक। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसमें पब्लिक नोटिस पे भी आकर के क्लिक करते हैं तो फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की ओर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट किस तरीके से आपका ओपन होता है वो भी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां से आपका तमाम सारा जो प्रोसीजर है CUCET का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। तो ये आपका जो पोर्टल है वो 2/4/2022 से काम करना स्टार्ट कर जाएगा। विंडो खोल दिया जाएगा, जैसे ही खुलता है फिर हम हमको वीडियो बना करके फिर आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। ये देखिए टोटल जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको बता दें कि जो एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोसीजर है, जिसमें क्वेश्चन पेपर का सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन पेपर टोटली मेनली 3 पार्ट्स में रहेगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। सो सेक्शन फर्स्ट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन सेकंड बी, सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन फर्स्ट बी। फिर सेक्शन सेकंड में आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जिसमें आपको ऑनर्स के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट। थर्ड में आपका जनरल टेस्ट, यानी सेक्शन ए में आपका जो सेक्शन फर्स्ट ए है इसमें आपको लैंग्वेज का पेपर, इसमें आपको लैंग्वेज का पेपर, जैसे अगर आपने हिंदी आपका लैंग्वेज पेपर है तो आप हिंदी से कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश आप उसे चूज अप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो क्वेश्चन का पूरा पैटर्न है, यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है कि सेक्शन फर्स्ट ए में जो लैंग्वेजेस है इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है और आपको किसी एक को आपको चूज करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें आपको किसी एक को चूज करना है। और सेक्शन फर्स्ट बी का जो लैंग्वेजेस है इसमें आपको 20 लैंग्वेजेस है। एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1 में भी चूजन। आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्शन फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी में। ए में आपका 13 इंडियन या कह सकते हैं 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। वहीं आपका 1B में 20 लैंग्वेज है, इसमें भी आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। बट ध्यान रखना है कि वैसा आपको लैंग्वेज चूज करना है जो कि आपने ए में चूज नहीं किया। जैसे लेटर सपोज आपने ए में चूज कर लिया हिंदी का पेपर, तो आपको बी में चूज करना है इंग्लिश का पेपर। ऐसा नहीं कि आपको फिर से हिंदी का पेपर चूज कर लेना है। तो यही ध्यान रखना है कि आपको 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस का चूज करना है, जिसमें फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेज अवेलेबल है, फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेज अवेलेबल है, जिसमें से जो भी आपका मर्जी हो आप उसे चूज अप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन टाइप का टेस्ट रहेगा। आपके लिटरेचरी, नैरेटिव
और जो आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड है, वोकेबलरी है, इससे आपका वो डिसाइड किया जाएगा, यानी जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो आपका वोकेबलरी से रिलेटेड होगा, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, नैरेटिव से रिलेटेड होगा। तो यानी लैंग्वेज के पेपर में यही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपना जो वोकेबलरी पावर है उसको आप बूस्ट कीजिए, अपना नैरेटिव पावर को बूस्ट कीजिए और अपना लिटरेरी एप्टीट्यूड को भी आप बूस्ट अप कीजिए, ताकि आप लैंग्वेज के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया। सेकंड सेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाए तो सेकंड जो सेक्शन है इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट है, यानी जो आपका लीड करेगा, यानी जो सब्जेक्ट आपको ऑनर्स तक लीड करेगा, यानी जिससे आप लेकर के आगे ऑनर्स कीजिएगा, वो सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 27 डोमेन सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो कि ऑफर्ड किया जाएगा और एक कैंडिडेट को मैक्सिमम चूज कर सकता है 6 पेपर के लिए, यानी 6 डोमेन आप सब्जेक्ट बना सकते हैं एज ए अपना ऑनर्स पेपर के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस को जवाब देना है 50 क्वेश्चंस में। और ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्लास 12 सिलेबस पे ओनली डिपेंड करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशंस वगैरह के लिए आप बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस को कवर करें और फाइनली आपका जो कंटेंट रहेगा वो आपका क्लास 12 के एनसीईआरटी कंटेंट ही रहेगा। तो अगर आप कहीं भी ध्यान नहीं करते, बस आप अगर क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक्स को पूरे सही तरीके से अगर आप उसे पढ़ जाते हैं, एक एक पॉइंट को आप अपने में मेमोराइज कर लेते हैं, देन फिर ये आपका एंट्रेंस टेस्ट कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली एनटीए बता चुकी है और यही मेन थीम है जो कैंडिडेट अक्सर इसे इग्नोर करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो बेस्ड है आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली। इसे आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा और ये इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा फॉर ईच स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट, यानी अगर आप 6 डोमेन सब्जेक्ट बनाते हैं तो 6 गुना 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जितना आप डोमेन सब्जेक्ट बनाइएगा मैक्सिमम आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट रखना है, ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड स्टेज है जिसमें आपका जो थर्ड सेक्शन है वो आपका जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो आपको जनरल टेस्ट भी देना है जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस का आंसर देना है 75 क्वेश्चंस में, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स एंड सिंपल applications of basic mathematical concept like अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस आपको पूछा जाएगा। क्लास 8 ग्रेड तक का जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जनरल नॉलेज आपको, जनरल नॉलेज के लिए आप लुसेंट्स के बुक को प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप करंट थिंग्स पे ध्यान रखें और जनरल मेंटल एबिलिटी वो आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन है, लेकिन जो मैथमेटिकल का जो पोर्शन है, जो कॉमन जो जनरल टेस्ट देना है उसमें क्लास 8 तक का जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और इस 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहता है। लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कौन कौन से लैंग्वेज अवेलेबल है, देख सकते हैं। जो फर्स्ट यानी सेक्शन फर्स्ट में जो ए पेपर है, यानी मैंने आपको बताया कि सेक्शन फर्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, ए और बी में। तो सेक्शन फर्स्ट में आपके पास जो टोटल लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। आपको किसी एक पेपर को ऑफर करना है, प्लस लैंग्वेज 20 में आपको फिर से एक पेपर प्रेफर करना है जिसमें आपका फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, काश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज, रसनी, चाइनीज, ये तमाम सारे 20 लैंग्वेज है, जिसमें से आपको एक 20 में जो 20 लैंग्वेजेस का जो सेक्शन है इसमें भी से आपको एक जो कर सकते हैं जो पेपर है वो लैंग्वेज का पेपर आपको चूज अप करना है। और जो डोमेन सब्जेक्ट जो कि 27 डोमेन सब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपको ऑनर्स करना है, वो ध्यान रखिएगा कौन कौन से पेपर से जिसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं। वो आपका अकाउंटेंसी यानी बुक कीपिंग, सेकंड बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, थर्ड आपका बिजनेस स्टडीज, फोर्थ केमिस्ट्री है, फिफ्थ आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, सिक्स आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेवंथ आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, 8 आपका एंटरप्रेन्योरशिप, 9 आपका ज्योग्राफी जियोलॉजी, 10 आपका हिस्ट्री, 11 होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास इंडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक डांस, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे जो आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तमाम सारे जो क्राइटेरियाज है, क्राइटेरियाज के बारे में भी आपको बता दिया है किस तरीके से क्राइटेरियाज को कंप्लीट करना है, जो कि मैंने आपको बताया भी। यहाँ देख सकते हैं जो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम के बारे में बताया गया कि जो टोटल टेस्ट का जो मोड ऑफ जो टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बात पे भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा। मीडियम आपका 13 लैंग्वेज का रहेगा। यहाँ पे आपका सिलेबस है फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी का, सेक्शन सेकंड का, सेकंड थर्ड का, यानी सेक्शन थर्ड का, यानी जो तीनों सेक्शन का जो सिलेबस है मैंने आपको सिलेबस बताया भी है कि फर्स्ट सेक्शन बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन आपका वोकेबलरी पावर पे, सेकंड आपका टोटली बेस्ड होगा एनसीईआरटी का मॉडल सिलेबस पे। ध्यान रखिएगा मॉडल सिलेबस जो एनसीईआरटी जारी करती है, तो एनसीईआरटी का मॉडल सिलेबस पे जो कि ओनली क्लास 12 का, क्लास 11 का मैटर नहीं करेगा। तो आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा, बस आपको क्लास 12 का आपको एनसीईआरटी बुक्स पे प्रॉपर ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आपको 2/4/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल तक है। तो ये तमाम जो सारे अपडेट्स थे एनटीए का रिगार्डिंग द सीयूसीईटी एंट्रेंस टेस्ट 2021, तमाम सारे अपडेट को हमने पेपर के अपडेट से समझा। जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका
उसके समझा। तो आशा करता है तमाम सारे जो कंफ्यूजन होंगे वो सारे कंफ्यूजन आपके फिनिश हो गए होंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का मन में डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि उस डाउट्स का सॉल्यूशन 2/4/2022 से पहले हो जाए, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के टाइम में किसी भी प्रकार का मन में डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।